नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एसबीआई का रोडियम करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च टैब में सर्च करना होगा एसबीआई रोडियम करंट अकाउंट। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा रोडियम करंट अकाउंट बिजनेस एसबीआई। तो आपको इसमें टैप कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो रोडियम करंट अकाउंट है, ये यहाँ पे एलीट प्रोडक्ट है आपके बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको इस अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। कि जैसे दिखाई दे रहा होगा एलीट बिजनेसमैन, टॉप प्रोफेशनल्स और लार्ज ट्रेडर। इसके साथ ही प्राइवेट में यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इस अकाउंट को। गवर्नमेंट यहाँ पे ओपन कर सकती है। और साथ ही अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस रन करते हैं तो भी आप यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स जानेंगे। तो इसका जो एवरेज मंथली बैलेंस है यहाँ पे 50 लाख रुपए है। उसके बाद आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट 6 करोड़ रुपए हर महीने कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीओएस मशीन ऑफरिंग, जिसमें आपको मशीन इंस्टॉलेशन आपको यहाँ फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको मंथली सर्विस चार्जेस फ्री रहेंगे। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मंथली रेंटल चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे आपके 100%। अगर जो पीओएस मशीन दी जा रही है यहाँ पे, तो अगर आप उससे ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए तक कर देते हैं, उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको जो 100% जो आपका ये वेव ऑफ है यहाँ पे चार्जेस के हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ये ध्यान देना होगा कि आपको जो पीओएस मशीन जो दी जा रही है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 दी जा रही है। ये जो आपको जो 8 मशीन दी जा रही है, इसमें 2 लाख रुपए हर मशीन में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तब आपका जो यहाँ पे जो वेव ऑफ होगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे छूट मिलेगी। जो आपका एमडीआर होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो आपको उसमें 1% की यहाँ पे छूट मिलेगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सीएमपी ऑफरिंग भी मिलेगी, जैसे कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट की सर्विसेज। जैसे आप यहाँ पे कंट्री पूरे भारतवर्ष में आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो उसमें उसके माध्यम से आप यहाँ पे बल्क पेमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, जिसमें आपको यहाँ कार्ड रेट में 100% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कैश फ्री विड्रॉल कर सकते हैं अपनी होम ब्रांच से। उसके बाद आपको यहाँ पे आरटीजीएस और एनईएफटी यहाँ फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्री 5000 मल्टी सिटी चेक लीव्स पर मंथ। नीचे दिखाई दे रहा होगा कि आपको नंबर ऑफ डिस्काउंटेड पीओएस मशीन के साथ आपको क्यूआर साउंड बॉक्स मिलेंगे, जिसमें आपको 8 मिलेंगे। और जिसमें मैंने अभी बताया था कि आपको उसमें अगर पर पीओएस अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो आपकी जो एमडीआर चार्जेस हैं उसमें आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कंसेशन मिलेगा कार्ड रेट में, ई कलेक्शन और बल्क पेमेंट अगर आप करते हैं, तो आपको यहाँ पे कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट सर्विसेज के माध्यम से तो आपको कार्ड रेट में यहाँ पे छूट मिलेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चार्जेस जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे चार्जेस पर क्लिक करना है। चार्जेस में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी। इसके बाद आपको जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी करंट अकाउंट की यहाँ पे, वो आपको यहाँ फ्री मिलेगी। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो डुप्लीकेट स्टेटमेंट है वो करंट अकाउंट की अगर आप चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, प्लस आपको यहाँ पे इसमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेक लीव अगर आप चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्री चेक लीव 5000 मिलेगी। उसके बाद अगर आपको चेक लीव चाहिए तो हर चेक लीव के यहाँ पे 3 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपको यहाँ पे 25 चेक लीव चाहिए तो आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। 50 पन्ने की चेकबुक चाहिए तो आपको उसके लिए 150 रुपये प्लस यहाँ पे जीएसटी देना होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे मुफ्त रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जैसे कैश डिपॉजिट होम ब्रांच में 6 करोड़ रुपए हर महीने कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो 6 करोड़ में जो आपका अमाउंट इन्वॉल्व होगा, जैसे कैश डिपॉजिट में सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन होती है हमारी एटीएम की, रिसाइकलर होता है जीसीसी होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच से। तो अगर आप किसी इन सब चीज़ों का उपयोग अगर अलग अलग जगह से कर रहे हैं, तो पूरा टोटल मिला के 6 करोड़ रुपए होना चाहिए। तब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके बाद अगर आपको 6 करोड़ के ऊपर अगर अपना अमाउंट को जमा कराना है, तो उसके लिए आपको हर 1000 रुपये पे 0.75 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे, प्लस आपको उसमें यहाँ पे जीएसटी भी देना पड़ेगा। आपको मिनिमम यहाँ 50 रुपये और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20,000 रुपये तक यहाँ पे देने पड़ सकते हैं, प्लस आपको जीएसटी के साथ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कैश डिपॉजिट है सीडीएम से, जो हमारी कैश डिपॉजिट मशीन्स होती हैं एटीएम वाली एसबीआई की, तो आप उसमें मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ पे 49,900 रुपये यहाँ पे एक बार में यहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं नॉन होम ब्रांच से, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 लाख रुपये पर डे यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कैश विड्रॉ कर सकते हैं नॉन होम ब्रांच से पर डे 5 लाख रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैश पिकअप नॉर्मल चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्लस आपको एजेंसी चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर आप घर से यहाँ पे कैश को पिकअप करवाते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा 550 रुपये, प्लस यहाँ पे जीएसटी देना होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे करंट अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस अप टू 14 डेज ऑफ ओपनिंग, कि जैसे कि मान लीजिए आपके जो करंट अकाउंट खुलवाए हुए 14 दिन हो गए हैं और आप उसको बंद कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको यहाँ नील चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर आपको 14 दिन से ऊपर अगर चले जाते हैं, 15वां दिन हो जाता है और आपका जो अकाउंट है अभी 1 साल अभी उसके पूरे नहीं हुए हैं, आपको 1 साल के
पहले इसको बंद कराना है तो आपको उसके लिए यहाँ पे 600 रुपये प्लस GST यहाँ पे देने होंगे अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे बंद कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोजिंग चार्जेस आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे नील दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको अपने अकाउंट को यहाँ पे 1 साल बाद मतलब क्लोज कराना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, वो आपको यहाँ बिल्कुल नील हैं, मतलब शून्य लगेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MAB नॉन मेंटेनेंस चार्ज, तो इसका जो एवरेज मंथली बैलेंस है इस अकाउंट का वो यहाँ पे 50 लाख रुपए है। अगर इसका 50% से कम होता है तो इसका 50% कितना होगा 25 लाख, तो 25 लाख से अगर कम होता है तो आपको 25,000 रुपये प्लस यहाँ पे GST देना होगा हर महीने। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर यहाँ पे 50% से ज़्यादा है मतलब 25 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपये प्लस यहाँ पे देना होगा, उसके साथ आपको यहाँ पे GST भी देना होगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे तो आपको वो आपको जानना है तो आप सबसे पहले सर्च टैब में सर्च करना होगा योनो बिजनेस आके यहाँ पे, तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले लिंक दिखाई देगा योनो बिजनेस का, तो आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप पहले पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा रोडियम करंट अकाउंट का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स में आना है, व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपको वही सब कुछ चीज़ें जो अभी मैंने बताई वही सब चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको दिखाई दे रहा होगा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म, तो आपको सीधे इसमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने बताया था कौन कौन इसको ओपन कर सकता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जैसे करवा सकते हैं, जैसे देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स, जॉइंट हिंदू फैमिली, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्लब एसोसिएशन, सोसाइटीज़, NGOs। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद जुडिशियल नेचर एक्सेट्रा। उसके बाद ट्रस्ट खुलवा सकते हैं, लिक्विडेटर्स, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑफिस अकाउंट्स में जैसे पूलिंग अकाउंट हो गए, पार्किंग अकाउंट हो गए। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs और गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़। अगर आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आप सीधे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड एंड अप्लाई ऑफलाइन में क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे जमा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो डाउनलोड कंप्लीट लिस्ट, तो आप सीधे से क्लिक करेंगे और आपको जो भी यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रोडियम करंट अकाउंट के बारे में। तो आप भी सेम प्रक्रिया से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।